नमस्कार। एक हरियाणा में हाहाकार और दूसरा एक कलयुगी भाई की कातिल पुकार। क्राइम रिपोर्ट में मैं गौरव के पांडे इन्हीं दो खबरों का खुलासा करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की ये क्राइम रिपोर्ट। हरियाणा में हाहाकार मचा है। जुर्म का ग्राफ तो सूबे की फिजा को रक्त रंजित कर ही रहा था। एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाकों ने सूबे की सिहरन बढ़ा दी है। हरियाणा में हाहाकार। धमाकों से गूंज उठे शहर। फिजा में पसरा खौफ। सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। निशाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आतंक के साए में अंबाला। दहशत में धर्म नगरी। छोटे धमाकों के पीछे बड़ी साजिश। खाक छान रही खुफिया एजेंसियां। पुलिस हलकान, प्रशासन परेशान। गुमनाम दहशतगर्दों की बदनाम साजिश। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक बस सवारी भर के चली तो तभी एक धमाका हुआ और रफ्तार वहीं थम गई। बस के परखच्चे तो नहीं उड़े, लेकिन हाँ, सुरक्षा व्यवस्था जरूर लहूलुहान हो गई। हरियाणा में सीरियल बम धमाकों ने राज्य सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के फतेहाबाद में एक प्राइवेट बस में विस्फोट की खबर आई है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर फतेहाबाद में प्राइवेट बस में जोरदार धमाका हुआ तो गूंज पूरे हरियाणा को स्तब्ध कर गई। विस्फोट के वक्त बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे, जिनमें कुछ लोग जख्मी भी हैं। ये हमारी प्राइवेट बस है, जाखल से फतेहाबाद चलती है। ये पुणे से चली है 10:33 पे। बस के अंदर सवारी बहुत थी। पीछे कोई बंदा था 30-35 साल का, धोले रंग का कुर्ता पहने हुए था। उसके पास एक बैग था। तो पुणे से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद में पीछे धमाके की आवाज़ आई। बहुत जोर की आवाज़ आई थी धमाके की। तो बस के अंदर धुआं ही धुआं, सवारियाँ में भगदड़ मच गई। धमाका फतेहाबाद के भूना रोड पर हुआ। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच के लिए बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले एक महीने में बम धमाकों की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले कुरुक्षेत्र का पीपली और पानीपत निशाने पर आ चुके हैं। देखने से
जिस शीशी में रखा हुआ था प्लास्टिक, स्मेल से तो ऐसा लग रहा है कि आपने देखा भी है, पाउडर है, गंधक जैसा पाउडर है। इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या है, और इस टाइप की कोई बात नहीं है। और खिड़की में भी कोई जो खिड़की और जो सीट है उसके नीचे भी कोई इस तरह से ब्लास्ट होता है तो बहुत सारा डैमेज होता है। खाली पाउडर लगा हुआ है, कहीं ऐसे दिखाई नहीं पड़ता कि डैमेज है कहीं से। कितने एजेंट है सर इसके अंदर? इसमें एक लेडी जिसके सामने से बर्निंग है, उसके कपड़ों पे हल्की सी, और एक उसके हस्बैंड के घुटने में। जांच के बाद ये साफ होगा कि ये किस किस्म का ब्लास्ट था। इस बीच खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि राज्य पुलिस को अब तक हुए 3 धमाकों में से एक भी सुराग नहीं मिला। पुलिस की अलग अलग टीमें जांच में लगी हैं। कुरुक्षेत्र में हुए धमाके की जांच में पाया गया था कि धमाका IED बम से किया गया था। हालांकि अभी तक हुए धमाकों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैंने मौका मुआयना किया है, तो जो क्वांटिटी है, एक्सप्लोसिव हम कह सकते हैं उसको, तो हमने अपने ऑफिशियल टीम से बात की है। तो या तो सल्फर नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, तो वो हम लैब टेस्टिंग से पता करेंगे। लेकिन जो जितनी क्वांटिटी है और जिस तरह का एक्सप्लोसिव है, तो प्रथम दृष्टया ये कोई सबोटाज का नहीं लग रहा है। इसमें इस इलाके में पशु वशु भगाने के लिए इस तरह के पटाखे का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि कोई इसको लेके जा रहा था और प्रेशर पड़ने से वो फट गया। एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है। दूसरा ये है कि दोनों लाइन पर हम काम कर रहे हैं। जो दोनों इंजर्ड है तो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। जो भी इंजरी है वो बिल्कुल चिंता के लायक नहीं है, उस अस्पताल में है। तो दोनों लाइन पर हम काम कर रहे हैं। लगातार हो रहे बम धमाकों से जहां राज्य सरकार चिंतित है, वहीं केंद्र सरकार भी चौकन्नी हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बम धमाकों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कहा है, ताकि इन सीरियल बम धमाकों पर रोक लगाई जा सके। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। ऐसा नहीं है कि यह धमाके की पहली गूंज हो, ये गूंज पहले भी सुनी जा चुकी है, और वो भी मई के महीने में। देखिए ये ग्राफिक्स रिपोर्ट। हरियाणा में ये धमाका पहला निशाना नहीं है। इससे पहले भी बेहद कम समय में 3 धमाके हो चुके हैं, जिसका नतीजा अभी तक 0 ही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे थर्राया था हरियाणा। 15 जनवरी 2016 दिल्ली से अंबाला की तरफ जा रही MEMU ट्रेन 64543 प्लेटफॉर्म 4 पर खड़ी थी, जिसके मोटर कोच में धमाका हुआ था। ट्रेन में 10 से 15 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। इस घटना के ठीक कुछ देर बाद स्टेशन पर कालका शताब्दी एक्सप्रेस आनी थी, जिसमें हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी सफर कर रहे थे। कुछ सीटों के नीचे बाइक की 12 वोल्ट वाली बैटरी के साथ टाइमर लगे बम मिले। मई 2016 दिल्ली से आने के बाद यार्ड में लाइन नंबर 9 पर लगा दी गई ट्रेन को सुबह फिर दिल्ली जाना था, लेकिन रात 8:05 पर इंजन वाले मोटर कोच में तेज धमाका हो गया। इससे ट्रेन के कोच में आग लग गई। कोच की छत और कई सीटें जल गईं और कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। वैगन केयर सेंटर के 2 कर्मचारियों ने आग को बुझाया। मई 2016 कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की सोनीपत डिपो की बस में कंडक्टर साइड में सीट नंबर 25 के पास जोरदार धमाका। ये धमाका पीले रंग के बैग में रखे बैटरी बम से हुआ। चालक ने जैसे तैसे बस को देवीलाल पार्क के पास रोका। बस में 20 सवारियां सवार थी।
जिनमें से 8 घायल हो गए। इन तीनों ही मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, लोकल पुलिस और एसआईटी सक्रिय है, जिनमें अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हालांकि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि यह धमाका है, बम धमाका नहीं है। खैर, प्रेमनगर में मोहब्बत की कब्र की करेंगे बात, एक छोटे से ब्रेक के बाद। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुंचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। हमारी जो मांग है AISF के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुंचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली, रागिनी अपने हरियाणा की। देखिए हरियाणवी गानों से सजा हमारा खास कार्यक्रम राग रागिनी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. कहीं नहीं हो रही आपकी सुनवाई, व्यवस्था से हैं परेशान, क्या आपको चाहिए कानूनी सलाह? तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट, हर रविवार दोपहर 1 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बहन ने मोहब्बत की और एक भाई ने वहीं प्रेमनगर में उस मोहब्बत की कब्र बना दी। खबर बल्लभगढ़ से आई है। कातिल सजा। मोहब्बत के बदले मिली बेदर्द मौत। एक बेरहम रिश्ते का सनकी अंजाम। एक कलयुगी भाई का खूनी इंतकाम। बल्लभगढ़ के प्रेमनगर की रोशनी ने मोहब्बत करने की गुस्ताखी क्या की, रिश्ते दुश्मन बन बैठे। रात को एक रोशनी नाम की जो लड़की है, उसका जो प्रेम प्रसंग किसी लड़के के साथ होने के कारण उसी के भाई ने उसका जो मर्डर कर दिया है। और मरने वाली जो लड़की है रोशनी, उसके नाम उसके फूफा के बयान पे हमने मुकदमा जो है दर्ज कर दिया है और मुकदमा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीए के स्टूडेंट रोशनी के मोहब्बत के फलसफे जब दुनिया सुना रही थी, तब उसी इश्क के चर्चे उसके भाई दीपक के कानों तक भी पहुंचे। खून खौल उठा, आखिर बहन थी उसकी। तो इसमें जो आरोपी है अभी प्रेम प्रसंग के चलते अभी क्या है सारा, अभी कोई अरेस्टिंग इसमें पुलिस कर रही है? नहीं, अभी जो अक्यूज जो है उसके खिलाफ बाय नेम पर्चा दर्ज हुआ है। दीपक नाम का जो लड़का है, अभी उसको पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए हमने टीम तैयार की हुई है और जो टीम है वो उसके पीछे लगी हुई है। शाम तक हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बिना इजाजत इश्क कर बैठी थी नादान, भला कैसे सहता दीपक? खून ही खून का प्यासा बन बैठा और ये प्यास बुझी तो रोशनी के खून से। इंस्पेक्टर साहब, लड़की की जो हत्या है वो किस तरीके से की गई है? लड़की की जो हत्या है, सिर में कोई भारी जो वस्तु है, डंडा या जो लाठी है, ऐसी जो वस्तु है उसको मार के सिर में जो उसकी हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग का मामला है ये, इसमें जो लड़की के साथ जो लड़का है, क्या उसको भी कोई नुकसान पहुंचाया है लड़की के परिजनों ने? नहीं, अभी तक जो उसका नाम भी नहीं आया है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। गुनाह दर्ज है, वारदात दर्ज है, नाम दर्ज है और दर्ज है एक किस्सा भी। कलयुग में रिश्तों ने चोला बदल लिया है, जिसमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत जिंदा है, सिर्फ नफरत। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। वही सन की, वही खूनी अपने गुनाह पर इतरा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको पछतावा दिया आपकी बहन जो? नहीं, पछतावा नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं है। सही किया आपने। सुना आपने एक कातिल कैसे अपनी ही जुबानी कत्ल की खौफनाक कहानी सुना रहा है और बेधड़क अपने गुनाह को पूरे होशो हवास में बिल्कुल सही ठहरा रहा है। किस लिए मारा आपने? कौन लगती है आपके लिए? बहन। किस लिए मारा था आपने? गलत चल रही थी। क्या गलत चल रही थी? किस लिए? और किसी से गलत संबंध था उसके। गलत चल रही थी, उसकी वजह से आपने जो है उनके साथ मार पिटाई की। मौत हो गई है, क्या आपको पछतावा दिया आपकी बहन जो? नहीं, पछतावा नहीं। बल्लभगढ़ पुलिस जिस सनकी हत्यारे भाई की तलाश में थी, वो उस रात ही धर लिया गया जिस दिन उसने मौत का बेरहम तांडव खेला था।
बहन की मोहब्बत का दुश्मन बहन के ही खून का प्यासा बन गया और फिर उसने कर डाला रिश्तों को दागदार। खबर झूठी शान के नाम पर कत्ल की है, यानी सीधे लहजे में ऑनर किलिंग। इसमें जो इसमें जो अक्यूज जो था दोषी दीपक, उसको हमने कल देर रात को उसको अरेस्ट कर लिया है और आज उसको कोर्ट में पेश के पुलिस रिमांड पे लेके आएंगे। आप कहां से गिरफ्तार किया है और जो मरी थी उनके क्या लगती थी? ये इनको यादव डेरे के पास से गिरफ्तार किया है और ये जो मृतका है उसका सगा भाई है। किस बात को लेकर के इन दोनों में जो है मनमुटाव हुआ और जो यहाँ तक कहानी पहुंची? हमने दोषी से पूछताछ की है। दोषी ने पूछताछ में बताया है कि इसकी मृतका जो बहन है उसका किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, जो इनके परिवार वालों को ये जो प्रेम प्रसंग है इससे वो सहमत नहीं थे। इसी कारण इसके जो भाई है दीपक ने अपनी जो बहन है उसका मर्डर कर दिया। बहन की मौत पर मलाल नहीं, रिश्तों के कत्ल पर पछतावा नहीं। और बात करते हैं शान की। क्या ये शान तब मटिया मेट नहीं होगी जब जेल की चार दीवारी तुम्हारी उम्र की सलाखों पर जंग लगाएगी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।